अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फरवरी का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। इसमें हम आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिप्टो से रिलेटेड मामला, आपके स्टॉक से रिलेटेड मामला, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन सारे चैप्टर्स पर बात करेंगे। आपके चैलेंजेस कौन से होंगे इस महीने और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस से बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, शादी से रिलेटेड मुश्किलात आ रही हैं, आप लोगों की बात पक्की होती है टूट जाती है, या आप लोग शादी कर लेते हैं तो वो चल नहीं पाती, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने इस तरह टूट जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली या अपना जायचा आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबॉक्स को दिखा सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो करियर के लिए जो फैब्रुअरी है वो सेल्फ ड्रिवन और डिमांडिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि 10th हाउस आपका लिब्रा है, खाली है, लेकिन उसका जो लॉर्ड है वीनस, वो आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में मूव करेगा, जिससे करियर पे डायरेक्टली आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्टाइल्स जो हैं वो लिंक हो जाएंगे। लगना में जो मार्स बैठा हुआ है, यानी आपके फर्स्ट हाउस में जो मार्स बैठा हुआ है और सन का जो कंजंक्शन है इसके साथ सर्वना नक्षत्र में, ये लीडरशिप और अथॉरिटी देता है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी देता है और इम्पेशंस का भी रिस्क यहाँ पे जनरेट कर देता है कि आपने कोई काम किया तो आपको फॉरन रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें जनरेट हो जाती हैं। मार्स की जो 7वीं नज़र है वो 7th हाउस पर पड़ रही है आपके, और जो चौथी नज़र है वो चौथे घर पे पड़ रही है, और जो 8वीं नज़र है वो 8वें घर पे पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि करियर में प्रेशर जो होगा वो रिलेशनशिप्स और इनर पीस दोनों पर इम्पैक्ट करेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बड़े एहतियात से आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि आपने बेसब्रापन दिखाना है या आपको फ़ौरन रिजल्ट चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी। अपनी जो मार्स की एनर्जी है उसको आपने चैनलाइज करना है। इस टाइम पीरियड में जो लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम कर रहे हैं, उनको ग्रोथ मिलेगी। जो बिजनेस कर रहे हैं उनमें थोड़ी सी एग्रेशन होगी, अपने अल्फाजों की वजह से वो अपने बिजनेस को डैमेज भी कर सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात से आपको आगे बढ़ना है। फाइनेंस के मामले में सेकंड हाउस आपका एक्वेरियस है, राहु भी यहाँ बैठा है, तो अचानक फायदे, अचानक नुकसान दोनों देता है, क्योंकि राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो उसकी 7वीं नज़र आपके 8th हाउस पर भी पड़ती है। तो स्पीच और फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं आपके, उनमें क्लैरिटी ज़रूर आएगी, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च प्रॉपर करनी होगी। कुछ लोग कहेंगे कि हम स्पीच में या अपने अल्फाजों में या अपनी वाणी में रिसर्च क्या करें। अब आपको मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो फ़ौरन आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। अब मैंने आपसे कोई एक सवाल किया तो आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना। आपने 5 सेकंड का गैप लेना है, 10 सेकंड का गैप लेना है, फिर एक प्रॉपर जो आपका जवाब है फिर आपने वो देना है, और क्लैरिटी के साथ और अच्छे अल्फाजों का चुनाव करके, तो आप हर चीज़ जीतना शुरू हो जाएंगे। 11th हाउस आपका स्कॉर्पियो है, तो यहाँ पे स्टडी गेन्स आप लोगों को देता है, लेकिन केतु जो है वो 8th हाउस में बैठा है, तो इसका इन्फ्लुएंस की वजह से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर एनजाइटी आप लोगों को फील हो सकती है कि आपके पास पैसा जमा नहीं हो रहा। 5th हाउस आपका टॉरस है, स्पेक्युलेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस आपको फील होंगी, लेकिन जुपिटर जो रेट्रोग्रेड बैठा है उसकी वजह से क्रिप्टो और स्टॉक्स में आपको 10 से 18 फरवरी के बीच में कंजर्वेटिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म जो लोग खेल रहे हैं उनके लिए जो फ़ायदा है वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करेंगे उनको नुकसान हो सकता है। आगे बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की। लव लाइफ फरवरी में इंटेंस और इमोशनली डिमांडिंग है आप लोगों के लिए। 5th हाउस जो है टॉरस रोमांस और अटैचमेंट देता है आप लोगों को, लेकिन मार्स की जो नज़र है वो इमोशनल पोजेसिवनेस आपके अंदर क्रिएट करती है। अगर रिलेशनशिप में हैं तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ सकती हैं आप लोगों की, क्योंकि 15 फेब को जब मून कैप्रिकॉन में आएगा और टॉरस में आएगा 23 फेब को, तो यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जब इन दिनों में मून होगा कैप्रिकॉन और टॉरस में,
तब एक और चीज़ आपको मिलेगी कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो इन दिनों में स्ट्रांग हो सकती है, आपकी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो यहाँ पे बढ़ सकती हैं, बस आपको यूटिलाइज करना है इन दिनों को। आगे बात करते हैं मैरिज और पार्टनरशिप्स के लिए, तो सेवन्थ हाउस कैंसर है आप लोगों का, सेंसिटिव होता है ये घर, इसलिए कैप्रिकॉन वाले बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और सेम टाइम सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको पसंद नहीं होता कि उनके पार्टनर के साथ कोई और अटैच हो या उनका कोई दोस्त हो। आपका अगर बेस्ट फ्रेंड है, आपको ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसका कोई और फ्रेंड है। तो आप लोग इस नेचर के होते हैं। तो मार्स की जो 7वीं नज़र है वो आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स और इमोशनल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, खासकर मून जब कैंसर में होगा 1 और 28 फ़ेब को। इसके अलावा 8th हाउस जो है आपका, उसमें केतु बैठा हुआ है, तो इंटीमेसी में इमोशनल डिस्टेंस या अनस्पोकन इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें और सब्र के साथ आगे बढ़ें, तो यहाँ पे आप लोगों की जीत हो जाएगी। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के लिए फरवरी जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट का मंथ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में मार्स है, सन है, दोनों बहुत पावरफुल प्लैनेट्स हैं। एक बादशाह है और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो आप सोच लीजिए कि एक हुक्म दे रहा है और एक लड़ रहा है। तो स्टेमिना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप लोगों का, लेकिन ओवर एक्सर्शंस के भी खतरे हैं यहाँ पे, हेडेक, बीपी इश्यूज, ये रिस्क यहाँ पे बढ़ जाते हैं। 6th हाउस आपका जेमिनी जो है उसमें जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है, तो यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपके लिवर से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपकी नर्व्स जो हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप लोगों को सिग्नल्स मिलते हैं तो प्रॉपर इनका चेकअप ज़रूर करवाइएगा। इसके अलावा आपके 12th हाउस की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड आपका 12th हाउस भी है, तो स्लीप और मेंटल जो रेस्ट है उस पर फोकस आपको बहुत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि मून जो है वो कैंसर और पाइसेस के दिनों में इमोशनल एग्जॉशंस क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। बेस्ट रिकवरी के जो दिन होंगे आप लोगों के लिए वो 5th फ़ेब होगा और 23rd फ़ेब होगा। इन दिनों को प्रॉपर वे में यूटिलाइज कीजिएगा, तो आपकी बॉडी और माइंड जो है वो दोनों बेटर वे में आपको रिस्पॉन्ड करती हुई नजर आएंगी। आगे बात करते हैं कि इस महीने में आप लोगों के लिए चैलेंजेस कहाँ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ रिलाई करती हैं। तो इस महीने की सबसे बड़ी जो चैलेंज है आप लोगों के लिए वो इमोशनल रिएक्शंस हैं और फाइनेंशियल अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। राहु बैठा है आपके 2nd हाउस में, इससे इम्पल्सिव डिसीजंस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जब भी आप कोई फैसला करें प्रॉपर रिसर्च के साथ करें। अपॉर्चुनिटी ये है कि 1st हाउस में आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हैं जो आपको लीडरशिप और सेल्फ ग्रोथ के चांस देते हैं। तो 24 फ़ेब के बाद आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी, आपकी स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी आप लोगों को। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की, तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप लोगों ने डेली जर्नलिंग करनी है, ताकि जो आपका माइंड क्लटर हुआ हुआ है वो डी क्लटर हो। देखें, सफाई जैसे निफ्स ईमान है ना, इसी तरह आपको अपना दिमाग साफ सुथरा रखना होता है। जब तक आपका दिमाग साफ सुथरा नहीं होगा, आपको आगे का पता नहीं चलेगा कि आपने आगे जाना किस तरफ है। जब आप एक के बाद एक उलझन में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी होती है, डेली जर्नलिंग करनी होती है। आपके दिमाग में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से एक मसला एक टेंशन, एक मसला एक टेंशन चल रही है, तो उसको लिखना शुरू करें। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके आप रास्ते तलाश कीजिए कि कहाँ से ये रास्ता है तो ये जो मसला है हल हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि वे आउट क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसका कोई वे आउट नहीं है, तो आपके हाथ से मामला ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप उस वे में उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर पता है कि नहीं हो सकता तो ऊपर वाले पे छोड़िए। ये आपको जो माइंड है आपका रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए, माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगी। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र अदा हर हाल में करना है। उसने जितनी हमें नेमतें दी हैं वो हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और इसके अलावा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं कहूँगा, एक दिन कहूँगा, कि एक दिन ऐसा बांध लें कि जो आप खाना खुद पसंद करते हैं वही खाना, वही क्वालिटी आप अल्लाह के नाम पे सदका या दान करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर कुरान पाक उठा के देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ।
तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और ये कुरान में भी आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हुइए। अब जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी लाइव को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए व्यू करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाइव आएंगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।